Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome back and today we'll be starting with resistance in parallel. ठीक है, कल के लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था रेजिस्टेंस इन सीरीज. टुडे we'll be starting रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करके पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल. लास्ट लेक्चर में एक चीज बताना भूल गया था कि जो रेजिस्टेंस इन सीरीज का डेरिवेशन पूछा ना, तो हम लोग एक पैटर्न फॉलो करते हैं. लाइक कोई भी डेरिवेशन के लिए वी फॉलो सर्टेन पैटर्न, राइट? तो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है पहला, लाइक जिसको हम लोग स्टेप्स बोलते हैं. जस्ट अ सेकंड, आई विल मूव माय वीडियो पैनल देयर. ओके, नाउ इट्स क्वाइट प्रॉपर. पहले तो स्टेप्स में क्या क्या पता है क्या? आई एम जस्ट राइटिंग इट विद पेंसिल. ये देखो, सर्किट डायग्राम मस्ट. फिर उसके बाद जो टर्म्स है उसको वेल अच्छे से एक्सप्लेन करो. ये जो टर्म्स है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो. वी ए आई वो सब. फिर डिराइव, खलास. इतना ही स्टेप्स है. तो व्हाट आर द स्टेप्स? सर्किट डायग्राम इंपॉर्टेंट, then terms important, explain their terms, and then you can go ahead with derivation वाला part. समझा? So these were only the points which I wanted to tell last time, but it just escaped my mind. So sorry for that. And today we'll be starting with resistance in parallel. ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे resistance in parallel. ये इंडेक्स में साइड कर देता हूँ जरा. Now I guess my screen is visible, and you can also see the circuit diagram, right? वो पूरा नहीं दिख रहा है. Just a second. अभी सर्किट डायग्राम दिख रहा है? क्लियर? अच्छा, जैसे ही लास्ट टाइम मैंने रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में, जैसे मैंने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस इन सीरीज का थियरी पढ़ाया था थोड़ा बहुत. रेजिस्टेंस इन सीरीज का हम लोग ने थोड़ा बहुत थियरी पढ़ा था ना. इन दिस केस वी नीड नॉट डू दैट. व्हाई? बिकॉज जो सीरीज में है ना, उसका उल्टा पैरेलल में. So we can directly go ahead or we can directly jump upon the derivation part. But there is one question which is asked in the paper, right? What are advantages of connecting? What are advantages of connecting electrical device in parallel instead of connecting in series? ठीक है. So इसके लिए क्या क्या point? Advantages for connected in series. तो वो बाद में मैं करवाता हूँ. पहले we will just jump upon the derivation part. Okay. And again, in derivation part, children need not worry. Again, the steps and the pattern would remain same. Draw the circuit diagram. Here, since resistors are connected in parallel, ये देखो, ये एक resistor, दूसरा और ये तीसरा, मतलब वो जो हो जाएगा ना, वो parallel में जाएगा. Like ये एक, फिर ये दो और ये तीन, वैसा जाएगा. ठीक है. So this resistors are called in parallel. Now, talking about the derivation, how we will start? Again, we will start with the help of explaining the terms. Let I be the current. So पहले तो वही, I am just writing in short now. ठीक है. Let R1, R2, R3 be three resistors connected in parallel. Let I be the current. Let V be the potential difference. अभी ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, तो रेजिस्टेंस R और पैरेलल का P. So here RP will give me my effective resistance. ठीक है. तो ये एक्सप्लेनेशन टर्म हो गया. ये टर्म्स हम लोग ने एक्सप्लेन कर दिया. फैंटास्टिक. नाउ आई कैन गो विथ डेरिवेशन पार्ट. नाउ आई कैन गो अहेड विथ डेरिवेशन पार्ट. कैसे लिखना है डेरिवेशन अपने को? इन दिस केस लास्ट टाइम वी स्टार्टेड विथ V. ठीक है, हम लोग ने V के पीछे पड़ गए थे हम सारे लोग. इन दिस केस नाउ हियर जो करंट रहेगा ना, करंट, उसका हम लोग ऐड करेंगे. I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. और क्या लिखेंगे? करंट अक्रॉस द सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. वो स्टेटमेंट तुम लोग लिख देना. आगे अभी इधर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप, वी विल बी अप्लाइंग ओम्स लॉ. वी विल बी अप्लाइंग व्हाट? ओम्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या तो बाय ओम्स लॉ, ठीक है, एनीथिंग विद ओके. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR. V is equal to what? IR. Then
इसके बाद you can just start substituting the value. I के बदले क्या आ जाएगा V by RP. ये V by RP कैसे यहाँ पर है क्या? ये I को आइसोलेट कर दो, I as it is रहेगा और ये जो V है ना वो R इसके नीचे चला जाएगा. Just rearrangement of formula. So I को as it is रखो तो ये हो जाएगा V by R. Here effective resistance is RP. ठीक है. Then talking about I1, it is nothing but V upon R1. Here voltage like potential difference will remain same. So voltage will remain same in the entire circuit. I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3. ठीक है. Substituting above values in equation 1. In equation 1. तो क्या आ जाएगा? It will be like, once I start substituting, the derivation will be very easy. तो वो हो जाएगा V by RP is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. Okay. So now V upon RP तो as it is रहेगा. But can I take V common from the numerator? So here it will be 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. तो ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा? V cancel हो जाएगा. Fantastic. So V will get cancelled in both the terms. V cancel out हो जाएगा तो बच जाएगा 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है. बट ये तो हो जाएगा 3 रेजिस्टर्स के लिए, for all 3 resistors. Now let us talk with respect to for n number of resistors. For n number of resistors. For n number of resistors, it would be like 1 upon Rp, that is effective resistance in the circuit, is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot 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 1 upon Rn. And this will be giving me the formula for resistance in parallel. Rp is effective resistance in the circuit, as I have already defined. Now coming to the question that what are advantages of connecting resistance in parallel? Again, a theory question which can be asked in the exam. Okay. So let us talk about advantages of connecting resistance in parallel या resistors in parallel. ठीक है. ये 2 मार्क या 3 मार्क का थियरी क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछ लेते हैं वो लोग. बट अगेन या इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर. ठीक है. एकदम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है. अगर लॉजिक समझा है डेरिवेशन पीछे का तो यू कैन आंसर एनीथिंग, यू कैन क्रैक द क्वेश्चन वेरी इजीली. अभी इसमें क्या आएगा पता है क्या? इफ वन अप्लायंस stops working then all other appliances will work normally. Because इसमें ना करंट हर जगह सेम नहीं है, करंट अलग अलग है. So you can write if one appliance stops working, then also if one appliance stops working, then all other appliances keeps working normally या keep working normally. मतलब अगर एक भी अप्लायंस खराब हो जाएगा या ढंग से नहीं चलेगा ना तो बाकी को इफेक्ट नहीं करेगा, बाकी तो नॉर्मली चलते बैठेंगे. ठीक है. सेकेंड, एवरी अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच. बराबर. अभी इधर हर एक अप्लायंस का खुद का स्विच है. एवरी अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच. ठीक है. एवरी अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच and thus I can say they can be controlled independently. Hence can be controlled
hence can be controlled independently. Hence they can be controlled independently. आगे बात करी जाए तो और क्या होगा पता है क्या? सिंस हर एक अप्लायंस कोई हम लोग इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, तो इनके पहले तो जैसे मैंने बोला कि सीरीज में हर जगह वोल्टेज अलग था, करंट सेम था. इधर करंट सेम नहीं है तो वोल्टेज सेम रहेगा, राइट? हियर करंट इज डिफरेंट बट वोल्टेज इज सेम. So I can say that all appliances get common voltage. All appliance gets common voltage. All appliance gets common voltage. All appliance gets common voltage, and hence appliances withdraw current individually as per their resistance. मतलब thus I can say thus appliances withdraw current. Thus appliances withdraw current. Thus appliances withdraw current individually as per their requirement. Yeah, as per their resistance, I can say, as per their resistance. I hope you all are now acquainted with the basic terms which are used in the electric topic. Electrical physics में जो जो हम लोग use करते हैं वो सब common उससे term से तुम लोग acquainted हो गए होगी. And since वो लोग individually current निकालते हैं as per their resistance, they can also say that since appliances withdraw current individually, the amount of current is sufficient for running that appliance. Since appliance withdraw current, since appliances withdraw current independently, since appliance withdraw current independently, yeah, individually. The technical word, yeah, the most accurate or better word would be individually. ठीक है? Withdraw current individually. Just a second. Individually, I can say that the amount of current is sufficient. The amount of current is sufficient. The amount of current is sufficient to run the appliance. Okay, is sufficient for running appliance I hope this is a very easy and I can say understanding based answer, theory answer. Okay, so quickly just I can go through the steps whatever we are supposed to use in the derivation. Pehla, steps to remember for this derivation. Pehla is circuit diagram. Second, just a second, I will on my video. पहला तो क्या चाहिए अपने को necessary step, that circuit diagram is important. उसके बाद I can tell that short forms which we are going to use should be well defined. So I can say components should be well defined. Components should be well defined. जिसको हम लोग प्यार से शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, जो भी शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ उसको अच्छे से डिफाइन करना चाहिए. एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ डेरिवेशन वाला पार्ट. ठीक है, तो ये दो डेरिवेशन थे टॉपिक में. अगेन आई गेस हीटिंग इफेक्ट में कुछ तो रहेगा या पावर में कुछ तो डेरिवेशन रहेगा, बट ऑल इट्स ओके, नो नीड नॉट वरी अबाउट दैट. एंड आई जस्ट वांट टू से कि ये डेरिवेशन एकदम इजी है. जस्ट रिकलेक्ट क्विकली क्या किया हम लोग ने. पहले लास्ट टाइम v से स्टार्ट किया, ये बार i से स्टार्ट किया. i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस i3. देन अप्लाई ओम्स लॉ. ये था तुम्हारा फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप आता है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ अप्लाई करने के बाद तुमको एक फाइनल रिजल्ट ओम्स लॉ है v इज इक्वल टू आई आर. आई को आइसोलेट कर दो तो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है v बाय r. तो तुमको इधर मिल जाएगा v बाय आर पी इज इक्वल टू v बाय r1 प्लस v बाय r2 प्लस v बाय r3. ठीक है, इधर तक पहुंच जाओगे. फिर यू विल कम अक्रॉस दैट स्टेज वेयर यू कैन टेक v कॉमन.
1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है, then you can cancel out that V वाला part. फिर V cancel कर सकते हो. तो आ जाएगा 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. फिर talking about n number of resistors के लिए क्या करेंगे? n number of resistors. I can say that 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus timber plus 1 upon Rn. And here I can say, देखो 2 minute भी नहीं लगता है. It doesn't take 2 minutes also to just write the derivation. So what is the key points to go ahead with derivations? You have to score good in derivation, revise derivations on frequent basis. पहला तो रिवाइज डेरिवेशन ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस. सेकंड, प्रैक्टिस इट डेली. लिख के प्रैक्टिस करना, पढ़ के नहीं. डेरिवेशन पढ़ के नहीं होता है. प्रैक्टिस इट डेली बाय राइटिंग. थर्ड पॉइंट, बी श्योर विथ योर सर्किट डायग्राम्स and steps which are supposed to be followed. And last but not the least, theory should be very strong, like they are the pillars for our derivations. Okay, we'll meet you all soon with the next topic. Bye bye, till then, take care, stay safe, and God bless you all.